नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये है अपना एक सर्किट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, ये वन आफ्टर अनदर कनेक्ट है। तो एक के बाद ये अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी इसका जो एक टर्मिनल है दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को, और दूसरे का जो एक टर्मिनल है और किसी रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को अगर कनेक्ट रहा, तो इनको हम सीरीज़ में कहते हैं। तो ये जो है, ये एक सीरीज सर्किट हो गया है। अब इस सीरीज सर्किट में हम वन बाय वन डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज की बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट इन सीरीज सर्किट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अज्यूम किया है कि करंट आई यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो जनरली सीरीज सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सिंगल पाथ है। सिंगल पाथ है, इसका मतलब है कि उसमें से सेम करंट पास होगा। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टेंसेस है, तो तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास होगा। और सिंगल पाथ होना बिल्कुल सेम तरह से है। अगर मैं एक पाइप में, एक अगर पाइप है उसमें से मार्बल छोड़ देता हूँ, तो वो जैसे वहाँ पर से फ्लो होगी, उसी तरह से यहाँ पर सिंगल पाथ में से करंट फ्लो होता है। तो सेम पाथ ही उनको रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज़ रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज सर्किट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंसेस जो रहते हैं, इनकी सिंपली सम हो जाती है। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हो जाएगा सभी रेजिस्टेंसेस की एडिशन। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस है, इसीलिए तीनों की हम एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो रेजिस्टेंस R यहाँ पर दिया है, इसको R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये है टोटल रेजिस्टेंस, जो कि सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर जो है, ये है वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज को हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, अब हमें करंट पता है और वोल्टेज पता है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है, उसको V1, V2, V3 हम कहेंगे। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने देखा है कि R इक्विवेलेंट जो रहेगा, वो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब फिलहाल हमने R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R से ही इंडिकेट किया है, यानी तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करता हूँ, तो वो है अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बाय ओहम्स लॉ हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब ओहम्स लॉ से अगर हम यहाँ पर करंट कैलकुलेट करते हैं, देखिए V इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर। इससे I अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर R जो रहेगा, वो R इक्विवेलेंट है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब इंडिविजुअल वोल्टेजेस हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज V1 की बात करते हैं। तो वोल्टेज V1 विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R1। सो इट इज़ I इंटू R1। V2 जो रहेगा I टाइम्स R2 हो जाएगा, और V3 जो है वो हो जाएगा I टाइम्स R3। अब हम अगर तीनों रेजिस्टेंस, ये जो तीनों वोल्टेजेस है, इनकी सम करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहाँ पर I अगर हम कॉमन निकालते हैं, तो हमारा जो करंट है I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो है इट इज़ इक्वल्स टू R है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाता है I टाइम्स R। तो इसका मतलब है ये है I इंटू R। अब देखिए, I टाइम्स R यानी हमारा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V है। इसका मतलब है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V। इट मीन्स दैट supply voltage will be equal to sum of potential drops across individual resistances। तो यही है अपना
वोल्टेज इन सीरीज रेजिस्टेंस। अब इसी तरह से अगर हम समरी देखते हैं तो इन शॉर्ट करंट जो है ये सेम रहेगा, रेजिस्टेंसेस जो रहेगी इनकी सम हो जाएगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की, जिसको हम रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और या फिर टोटल रेजिस्टेंस के साथ। और करंट तो सेम था। और वोल्टेज की बात करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज जो है इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमने सीरीज सर्किट के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल सीरीज सर्किट्स, सीरीज सर्किट पे कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।